आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज, देख रहे हैं आप प्रोग्राम मुद्दा। और मुद्दा में हम ज़मीनी हालात पे बात करते हैं। हमने 2 दिन पहले ही ज़मीनी हालात और बजट के हवाले से बताते हुए बताया था कि बजट जो मरकज़ी सरकार ने रिलीज़ किया है अभी तक नहीं पहुंचा है। अभी भी लोग पानी, बिजली और सड़क के मामलों को लेकर सड़कों पर हंगामा किए हुए हैं। और हमारे इसी प्रोग्राम के पस मंज़र में आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज सिन्हा ने खदोखाल बजट के पेश किए। जब मरकज़ी सरकार के बजट को तारीखी बजट बताया गया, अखराजात और आमदनी के तवाज़ुन की बात भी की। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा कि कर्ज़ों के बोझ से जम्मू कश्मीर को निजात दिलाई गई है। पिछली सरकारों ने तो सिर्फ कर्जे पे कर्ज ले रखा था। बिजली के हवाले से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया कि बिजली की फीस में पिछले 3 सालों के दौरान 1 कौड़ी का इजाफा नहीं किया गया है। श्रीनगर में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज सिन्हा ने क्या बताया वो हम आपको दिखाएंगे। और इसके साथ साथ आज के इस मुद्दे पे हम सियासी लीडरान को भी लाएंगे। हम सियासी लीडरान से बताएंगे कि आप तो बड़ा हंगामा कर रहे थे, असल हकीकत तो आज पता चली। तो क्या बताया मनोज सिन्हा ने, पहले वो सुनिएगा, फिर मेरे साथ ज्वाइन करेंगे अवतार सिंह, ये डीडीसी मेंबर भी हैं, बीजेपी के बड़े लीडरान में शुमार होते हैं, और रफ़ीक रातर, ये पीडीपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, ये मुझे ज्वाइन करेंगे और दोनों से इसी मुद्दे पे बात होगी। और इस मुद्दे पे अगर आपका कोई सवाल भी है, आप हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा पे हमारे अपने कमेंट्स के जरिए अपना सवाल भी दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि मेमरान से जवाब लें या हम जवाब दें। तो मनोज सिन्हा ने क्या बताया, पहले वो सुनिएगा। से ये पारित हुआ है। साइज जो बजट का है वो 1,18,390 करोड़ रुपए, 1.18390 करोड़। और पिछले साल का जो एक्सपेंडिचर है इससे 30,889 करोड़ ज्यादा है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में मोटे तौर पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा जो है वो 9881.68 करोड़, सोशल सेक्टर में लगभग 24,870.50 करोड़। बहुत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस, करीबन 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुद्दे बड़े बात की, सबसे पहले उन्होंने कर्ज मुक्त स्टेट की बात की कि हम कर्ज में डूबे हुए थे, पिछली सरकारों ने कर्ज ले रखा था, अब कर्ज फ्री हो चुका है। और दूसरी बात, उन्हें बिजली के जो बिल हैं, बिजली का जो टैरिफ है, उसमें उन्हें बताया कि जो टैरिफ रेगुलेशन अथॉरिटी है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके पिछले 3 सालों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। रफ़ीक रातर पीडीपी के लिए सीनियर लीडर मेरे साथ मौजूद हैं और उसके साथ साथ मेरे साथ अवतार सिंह है। बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक रातर साहब। अवतार सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोनों का। रफ़ीक रातर को आवाज़ नहीं आ रही है, आबिद ज़रा आवाज़ बता दीजिएगा। रफ़ीक रातर को आवाज़ नहीं आ रही है। अवतार सिंह जी, आप तक आवाज़ आ रही है रफ़ीक रातर का, जब तक आवाज़ सही हो जाती है। बहुत शुक्रिया रफ़ीक रातर की आवाज़ आबिद ज़रा ठीक कर दीजिएगा। जी रफ़ीक साहब, आपका आवाज़ आ रही है? अब बिल्कुल कम आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपका सवाल। आबिद ज़रा ऑडियो इनका बढ़ा दीजिएगा। आप पिछली बार रफ़ीक रातर साहब आपने बड़ा हंगामा कर रहे थे, आपके लीडरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें साउंड बाइट्स दिए, बिजली बिल में इजाफा हो चुका है। आज 2 बातें निकल के आई, पिछली सरकारों ने कर्ज ही पे कर्ज ले रखा था, अब जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, अब जम्मू कश्मीर की जो यूटी नहीं आया सवाल का, आबिद दोबारा नहीं आए, आपका अपना वॉल्यूम जो है वो कम है। रातर साहब आपका अगर दूसरे फोन पर कॉल करें। चलिए आबिद, इनको दूसरा कॉल मिला दीजिएगा। बाली जी, अवतार सिंह जी, आदाब आदाब आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल सर आपके? आप बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं? आपकी दुआएं सनम जी, आपकी कृपा बनी रहे। मेरा सीधा सवाल आपसे है, पिछली सरकार बीजेपी भी हिस्सेदार थी, तब भी कर्ज था। आज मनोज सिन्हा साहब ने बताया कि बीजेपी पीडीपी की पिछली सरकार, उन्होंने नाम किसी पार्टी का नहीं लिया लेकिन पिछली सरकारों का बताया, तो आपने भी कर्जा उठा रखा था जम्मू कश्मीर को डुबोने के लिए। देखिए सनम जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम हमारे देखने वाले नाजरीन को आदाब, सत श्री अकाल और नमस्कार पेश करता हूं। रही बात जम्मू कश्मीर की एलजी प्रशासन की सरकार की उपलब्धियों की बात अगर हम करें
तो सबसे बड़ी बात जो गवर्नर साहब ने कही है 100% की बात कि जम्मू कश्मीर हमारा कर्जे की हालत ऐसी थी कि ये डूब गया था, इसको बाहर आने वाला कोई अंदेशा नहीं था। और जो हमने ये डेबिट और क्रेडिट के इस इम्बैलेंस को यहाँ की एलजी की सरकार ने, मनोज सिन्हा साहब की सरकार ने जो बैलेंस करके क्रेडिट्स और बैलेंस शीट को बराबर किया, उसके लिए हम उनको मुबारकबाद देते हैं। नहीं, मैं आपसे सिंपली, तो आपने पिछली सरकार में आप थे तो आपने बड़ा कर्ज लिया हुआ था। देखिए सरकारों, ये हमारी पिछली सरकार का, हमारी 2 साल या 2.5 साल की जो एक अलायंस वाली सरकार थी, कर्ज पिछले 70 सालों ने हमारे जम्मू कश्मीर को जकड़ के रख दिया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि एलजी प्रशासन की सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो पिछले आज तीसरी टर्म में हमारे जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो विश्वास दिया हुआ है उनके बीच में, उस सबसे बड़ी दास्तां यही है कि हिंदुस्तान को और हमारे जम्मू कश्मीर को कर्ज मुक्त किया हुआ है। और आज देखा जाए पिछले 15 साल में हमारा जम्मू कश्मीर के, हमारा हिंदुस्तान जो कहीं 10वें पायदान पे था, आज 5वें पायदान में आ चुका है। इस चीज का हम सबको फख्र होना चाहिए। मैं आपको मोटी मोटी बातें आपको बताना चाहूंगा। देखिए, एक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिवनेस का जो सिस्टम यहाँ पे राइज हुआ, उस चीज ने हमारे जम्मू कश्मीर को उस दलदल से बाहर निकाल दिया है। आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, आप अकाउंटेबिलिटी की। आप मुझे सुन रहे हैं सनम जी? बिल्कुल आपकी आवाज सुन रहे हैं। रफीक साहब, आप तक आवाज अब आ गई? आपका शायद फोन ठीक हो गया होगा। बिल्कुल आ रही है। बहुत शुक्रिया। मैं जरा जानना चाहूंगा, आज एलजी साहब ने कहा कि 3 सालों में कोई बिजली का बिल नहीं बढ़ाया गया है। पिछले दिनों जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो साउंड बाइट्स दिए थे, फिर वो आप ड्रामा कर रहे थे, आपकी पार्टी के लोग ड्रामा कर रहे थे। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, रफीक राठौर साहब आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, इससे बढ़कर शर्म की बात क्या हो सकती है कि अगर आप इस तरह से कहें कि यहाँ पर कोई बिल नहीं पड़ी है और बाकी स्टेटों से आप हमको कंपैरिजन करें। मुझे समझ नहीं आ रहे हैं कंपैरिजन किस बात का। अगर पंजाब से आप हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं या दूसरी स्टेटों से, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हम पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। और कल को अगर आप हमसाया मुल्क से कहेंगे कि वहां से कम है रेट, कल आप यूएसए से कहेंगे कि उनसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कम रेट है यहाँ पर भारत में। तो इस तरह के जो आप कंपैरिजन करते हैं, ये लोगों को आंखों में धूल फूंकने के बराबर है। एक्चुअल ये है कि यहाँ के गरीबों की कमर तोड़ी गई है। जिस तरह से आए रोज आप देखते हैं कि जिस तरह से पावर टैरिफ्स में हाइक है, अब गरीब और कई आपने भी रिपोर्ट्स की हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कनेक्शन ही अपना पावर कनेक्शन सरेंडर किया, अब डिस्कनेक्ट कर दिया। अब उनके पास बिजली भी नहीं है, वो बेचारे वो ट्रेडिशनल तरीके से अपनी जिंदगी बसर करें। तो फिर अगर आपकी रियासत के जो सबसे बड़े ओहदे पर तैनात हैं, अगर वो इस तरह की बात कहें कि और लोगों को धोखा देने की, और मुझे नहीं समझ रहे वो किसको एड्रेस करें। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को ये पता नहीं कि यहाँ पर बसने वाले लोग जो आप हैं, आप बताइए ना, आप एक जर्नलिस्ट है और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं यहीं के, आप बताइए ना, क्या रोज आप नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पर बिजली की बिलों में बेतहाशा इजाफा किया जा रहा है। बिजली नाम की कोई चीज है नहीं। आज गर्मियों में जम्मू का भी बुरा हाल है, कश्मीर में भी बुरा हाल है। आपने देखा कि सर्दियां जब होती हैं तो वो सर्दियों में भी किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग तड़पते हैं, किस तरह से तरसते हैं। और यह हाल हमने इलेक्टेड गवर्नमेंट्स में नहीं देखा है। अगर आपको पीडीपी मुफ्ती साहब का दौर याद होगा तो 1 साल उन्होंने जब उन्होंने सरकार ली तो माह रमजान बिल्कुल करीब था, मुझे अच्छी तरह से याद है। पहली बार उन्होंने इंश्योर किया कि हर सूरत में माह रमजान में बिजली रहेगी। फिर जब बड़ा कठिन और बड़ा कठोर ये सर्दी का जब मौसम आ गया तो उसमें भी उन्होंने ये एश्योर किया कि जम्मू में भी बिजली रहे और कश्मीर में भी बिजली रहे एज पर द नीड्स ऑफ द पीपल। लेकिन आपके पास बिजली भी नहीं है, आपके पास पावर भी नहीं है। फिर आए रोज आप इजाफा करते हैं हमारी बिलों में, गरीबों का सत्यानाश करके रखे। आप कहते हैं बिजली बिलों में इजाफा हुआ है। मेरे साथ अवतार सिंह हैं। अवतार सिंह जी डीडीसी मेंबर भी और बीजेपी के बड़े कश्मीर के लीडरान में शुमार होते हैं। अवतार सिंह जी, बीटीपी वाले रफीक राठौर साहब बता रहे हैं कि आए रोज बिलों में इजाफा हुआ है। आज एलजी साहब ने बताया कि कोई इजाफा नहीं हुआ है। अब जरा बताइए, पीडीपी वाले गलत बयान करें। मैं सनम जी,
आपकी इस चीज की वजाहत में अपने उन तमाम गरीब लोगों को, जो बेचारे देहात में रहने वाले लोग हैं, जो उनको आज बहकाया और फिसलाया जाता है, बिजली के बहरान की बात आज मैं खुद भी करना चाहता था। बिजली के टैरिफ की बात अगर करें, बिजली का टैरिफ मीन्स कि आप एक यूनिट अपने सारिफीन को कितने का देते हैं, उस टैरिफ रेट में 1 पैसे का इजाफा सरकार ने नहीं किया। ये आपको भी, हमारे देखने वालों को भी और हमको भी मान लेना चाहिए। यानी कि पर यूनिट का रेट पिछले 2 सालों से बिल्कुल नहीं बढ़ा है हमारे जम्मू कश्मीर में। अगर रेट बढ़ी है तो वो हमारे फ्लैट रेट्स में बढ़ी है। फ्लैट रेट का क्या तकाजा था? आप गांव देहात में, हम गांव की बात करें क्योंकि गांव के लोग आज इस परेशानी से बहुत परेशान हैं। गांव में फ्लैट, मैं बताना चाहूंगा, जो फ्लैट रेट्स गांव में लगी थी, वो अमीर घराना जो 5 किलोवाट की बिजली भी जो चलाता था, उसको भी 500 रुपए का टैरिफ दिया था। और जो बेचारा गुजर बकरवाल या गरीब मजदूर आदमी एक बिजली का बल्ब जलाता था, उसको भी वो 500 रुपए का फ्लैट रेट दिया था। इन्होंने बिल्कुल इम्पार्शल तरीके से इस पावर की डिस्ट्रीब्यूशन को किया था। जो चोरी होती थी हमारी बिजली में, मैंने श्रीनगर में अपने आंखों से अभी भी देख रहा हूं, मीटर्ड एरिया में भी शाम को बड़े से बड़ा घराना उठ के बिजली का हुक निकाल के वो तारों पे लगाते थे। आज हमारे गरीब लोगों को एहसास हो गया। अवतार सिंह, जरा अपने आप को करेक्ट करिएगा, अपने आप को करेक्ट करिएगा। अवतार सिंह, अपने आप को करेक्ट करिएगा। आज की डेट में हुक लगाने का सवाल ही नहीं। आज तो वो तार दूसरी और आज तो वो सिस्टम ही अलग है। आप राठौर साहब को एक मिनट खामोश रखें। जैसे मैंने राठौर साहब की बात सुनी, उसी तरीके से आप वो मेरी बात सुने, ताकि लोगों को जो कंफ्यूजन में इन्होंने डाला हुआ है, लोगों को जिस परेशानी में इन लोगों ने डाल के रखा हुआ है, इन्होंने बिजली माफ का तकाजा देके आज लोगों के ऊपर 1-1 लाख रुपए की बिजली जब उनको देनी पड़ती है, वो आज गरीब आज घर छोड़ने पे मजबूर हो गया है। लेकिन ये सब नहीं, हमारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की देन इन लोगों की है। आज कश्मीर का सार्फिन, आज बिजली जलाने वाला सार्फिन, चाहे वो गाँव का है, वो देहात का है, आज उसको रियलाइजेशन हो रही है कि मेरी मुसीबत का अजाला होगा तो वो मीटर लगाने से होगा, क्योंकि मैं मीटर में बिजली अपने तरीके से जलाऊंगा और अपने तरीके से और बिजली की फीस दूंगा। इसलिए मैं अपने तमाम सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है बाली जी, अवतार सिंह, सरकार को इंसिस्ट करिए कि वो आप मीटर लगाएं। और लोगों को, रही बात जो पायल अप हुए हैं हमारे गरीबों के बिजली के बिल, क्योंकि ये लोगों को आश्वासन देके कि भाई आपको कोई बिजली का बिल नहीं भरना है, उनसे वोट बटोरते रहे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि सरकार जो सुविधा देती है, जो कोई फैसिलिटी देती है, उसके तो पैसे भरने पड़ेंगे। तो मेरी कोशिश है, मैं आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का मंशूर बनने के लिए आज गाँव अपनी पार्टी का इलेक्शन मंशूर बनाने के लिए जा रहे हैं, जिसमें बिजली के बहरान को मैं अपनी सरकार से भी गुजारिश की। और मुझे पूरा यकीन है कि शायद इलेक्शन अनाउंस होने से पहले उन सार्फिन को, इन बिजली की इन परेशानियों से जो इन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने उनके सर पे, चाहे वो आपका अवतार सिंह जी टेलीविजन, चाहे वो आपका बिजली का सार्फिन हो, चाहे वो चावल रफीक राठौर से एक सवाल और पूछ रहा है। रफीक साहब, आज एलजी साहब ने बताया कि कर्ज से भरी पड़ी थी यूटी, आज की पहली स्टेट थी, कर्ज इतना कर्ज ले रखा था आपकी सरकारों ने। उन्हें आपकी पिछली सरकारों का बताया, उन्हें ये नहीं बताया कि किस वाली सरकार ने। अब चूंकि पीडीपी की सरकार पिछली रह चुकी है, तो कितना कर्ज लिया था? आप को सवाल पूछना चाहे था कि अगर इस तरह से हमारी स्टेट सेल्फ सफिशिएंट होगी और इस तरह से हम हमारी स्टेट को उठाए, तो फिर मुलाजमों की यहाँ पर जीपी फंड बिलिंग क्यों बंद है? रिटायर्ड मुलाजमों को ग्रेजुएटी क्यों नहीं मिलती है? मुलाजमों की तनख्वाहें वक्त पर वागुजार क्यों नहीं की जाती? तो इस तरह का प्रोपेगेंडा तो पिछले हम 6 साल से सुन रहे हैं। लेकिन सरदार जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि 6 साल से आपकी सरकार है यहाँ पर, आप देखिए आपने कौन से दूध और शहद की नदियां यहाँ पर पाई हैं, उसका जवाब दें। मीटर और अनमीटर्ड को आप ना
मिलाए हैं। आप देखिए अनमीटर्ड जो एरिया है वहां पर फीस कितनी चढ़ाई है आप लोगों ने, और जो मीटर्ड एरिया में वहां बिजली का क्या हाल है फीस देने के बावजूद भी। तो इस तरह का एहसान आप लोगों पर ना करें कि हमने जी आपको बिजली दे दी फिर पता नहीं क्या क्या यहाँ पर सहूलियात फराहम कर दी। हकीकत यह है कि आपने यहाँ की इकोनॉमी को कमर तोड़ी है। और आपको एक भी बात और भी बताना चाहूँ कि यहाँ पर जितना करप्शन है, आज आप कंपैरिजन करना चाहेंगे तो जम्मू कश्मीर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात आप ना करें, ये आपके मुंह से बोलना शोभा नहीं देता है। इकोनॉमी की बात आपको नहीं करनी चाहिए। आपने जम्मू कश्मीर को दलदल में फंसा दिया था। आप इकोनॉमी की बात ना करें तो अच्छा रहेगा भाई साहब। आप तो अपने सरमायादारों को बोल रहे थे कि आज सरकार ने टैक्स में पारदर्शिता लाके आज अपने लोगों को इजाजत नहीं है। हकीकत यह है कि आपने गरीब की कमर तोड़ी है, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को तबाह करके रखा है, यहाँ की सोसाइटी को सोशल फैब्रिक को तोड़ के रखा है, यहाँ पर यहाँ की इकोनॉमी का सत्यानाश करके रखा है। और पॉलिटी का हाल है लोगों को डेमोक्रेटिक राइट से मालूम रखा है पिछले 10 साल से। कांग्रेस को इकोनॉमी की बात नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन में आप देखें आपको 3 लोग नहीं मिले, आपके पास 3 लोग नहीं थे कि आप पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े। इसके बाद भी आप लोगों को शर्म किया तो उसमें हम क्या रातर साहब मेरी बात सुने। देश की और स्टेट की और यूटी की इकोनॉमी को आप पॉलिटिक्स के साथ ना मिलाएं तो अच्छा है। आपने अपने आपको बात सुननी पड़ेगी, बात सुननी पड़ेगी, बात सुनने का वादा रखिए, बात सुनने का वादा रखिए। जैसे मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, अगर डिबेट करनी है तो एक अच्छे माहौल में डिबेट करें। सॉरी मैं रोजगार आप दे नहीं पा रहे हैं, लोगों को रोजगार छिन रहे हैं, लूट रहे हैं, जो कुछ हमारे पास है उसको लूट रहे हैं आप, सब ऐश कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर डेवलपमेंट करती है। शर्मनाक बात है। मुझे डिबेट में झगड़ने की जरूरत नहीं है। अगर डिबेट में बैठना है हमने एक दूसरे को सुनना होगा। शोर शराबे से लोग सुनते नहीं है, चैनल बंद करके लोग चले जाते हैं। आपने करेंगे अब सुनिए ना भाई साहब, सुनिए ना, या सुनाएं तो या सुनिए आप सुनिए मेरी बात। इकोनॉमी की बात मैं आपको करूं, आपने अपने लोगों को टैक्स देने की आदत नहीं रखी थी। अरबों रुपए का कारोबार आपके सियासत के जुड़े हुए लोग करते थे और 5 पैसे का टैक्स नहीं भरते थे। आज ऑनलाइन जीएसटी का भुगतान होता है, आज ऑनलाइन आपके इनकम टैक्स का भुगतान होता है, आज ऑनलाइन आपकी सारी चीजें हो रही हैं। तो आप मुझे कहना क्या चाहते हैं? इकोनॉमी की बात आप ना करें, ये शोभा नहीं देता। कम से कम पीडीपी को, एमपी को और कांग्रेस को इकोनॉमी की, देश की इकोनॉमी की बात ना करें तो अच्छा नहीं होगा। आप मुद्दे पे बात करें, आप मुद्दे पे बात करें। जरा इनकी भी सुनिएगा बाली जी, अवतार सिंह जी, इनका भी सुन लीजिएगा। सुनिए बताएं और फिर मुझे भी सुनने का ये कलेजा रखें। सुनिए बात, जब आप ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, जब आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के अपने कुछ पैरामीटर्स हैं। डेवलपमेंट का पहला पैरामीटर यह है कि पर कैपिटा इनकम, जो आप मुझे बताइए पर कैपिटा इनकम में कितना इंक्रीज हुआ। दूसरा पैरामीटर है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप मुझे बताइए जम्मू कश्मीर की जीडीपी में आपने कितना इजाफा कर दिया। जो यहाँ पर रिसोर्स है उसका सत्यानाश कर दिया। लोगों को आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, रोजगार छीन रहे हैं। हमारे मिनरल्स, हमारे जंगलात, हमारा पानी, सब कुछ आपने बेच डाला। जम्मू कश्मीर के लोगों को चलिए आपने रफीक राठौर बता दिया, जरा बाली जी बताएंगे, जरा अवतार सिंह बता रहे हैं कि क्या, जवाब देना, जरा बताइए, जवाब दीजिएगा इनका। सर मिनरल्स की बात करें, यहाँ इनके सरमायादारों के जितने कोठियां बंगले बने हैं वो चोरी के मिनरल से, चोरी की बजरी से, चोरी की रेत से और चोरी के बोल्डर से बनाया करते थे। आज सरकार ने इस कीमती सरमाया को, इन मिनरल्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से आज ऑक्शन के जरिए अवतार सिंह मैं इंटरप्ट करूंगा। जब आप मिनरल्स की बात करते हैं ना, तो ठीक उस दिन जिस दिन मिनरल्स का टेंडर हो रहा था, जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद था। जम्मू कश्मीर के किसी भी नागरिक ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। जबकि सीएसआर यही है कि पहली प्रायोरिटी लोकल को होगी।
सनम जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है। जो कानून दिल्ली में होगा वो हम बिल्कुल, देश में कानून एक ही है, लेकिन एक प्रोविजन होता है CSR जो होता है। नहीं है, ये यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम किया गया, यूनिफॉर्म लॉज लाए गए हैं, पारदर्शिता लाई गई है, गुड गवर्नेंस लाई गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक एग्जांपल देता हूं। चलिए। आपके किसी हायर सेकेंडरी स्कूल का जो पे का क्लर्क था वो 5 लाख रुपया 4 लाख रुपया एम्प्लॉइज को 200 रुपया 400 रुपया 800 रुपया लेके 3 लाख 4 लाख का वो अपने घर लेके जाता था। आज आपकी सैलरी का कैसे हाउ थोड़ा सा बता रफीक राठौर, सुनिए इनकी बात, कैसे हो जाता था ये तो बता दीजिए ना। को बता दूंगा मैं आपको। रफीक राज साहब, ये सुनने की बातें हैं, आपको सुना दीजिए। आपका कोई रिटायर होता था, जीपी फंड निकालने के लिए अगर उसको 4 लाख का जीपी फंड जमा होता था, उसको 50,000 लिए जाते थे, प्रायोरिटी पे उसके बिल का भुगतान किया जाता। आज जीपी फंड के लिए सीरियल नंबर लगता है सरकारों का। आज एम्प्लॉय रिटायर होता है, उसका डिजिटलाइजेशन होके और अपने नंबर पे उनको पैसे मिलते हैं। अपने नंबर पे किस दुनिया में रहते हो? ये फुजूल में हवा में ना फेंके आप। जब ये डिबेट में आए ना, आपके बाली पास जी, कमिटमेंट होना चाहिए। अवतार सिंह, आप जम्मू कश्मीर में ही रहते हो, इसी रियासत में रहते हो, इसी यूटी में रहते हो। मुलाजिमों को ग्रेजुएटी नहीं मिल रही है। 3-3 साल से मुलाजिम घरों में बैठे हैं, उनको उनके लाले पड़ गए, उनके खाने के लिए कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं रिश्वत देकर फिर 2 लाख लेकर घर जाता था। क्या किस दुनिया में आप रहे, क्या बातें करते हैं आप कितना लोगों को झूठ बोलेंगे, कितनी देर तक झूठ बोलते रहेंगे आप? ट्रेजरीज में हुजूर, इनके सरमायादार यहाँ के जो बड़े बड़े कंट्रैक्ट लेके ट्रेजरीज में होते थे, ट्रेजरी ऑफिसर को करप्ट करना, अपनी प्रायोरिटी अपनी बिलों को भुगतान करना। आज ट्रेजरी में आपका बिल जाता है तो उसका सीरियल नंबर बिल जाने से पहले ऑनलाइन हो जाता है, और हर एक आज ऑनलाइन टेंडरिंग आपके प्रोग्राम की होती है। 5 महीने से कितने पेंडिंग है आपको पता है? आने के साथ चलना पड़ेगा। हमने आगे बढ़ना है तो हमने सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा। वो पुराने आपके के काले कानूनों को हमने छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टम गवर्नमेंट का होगा कि या बीजेपी का सिस्टम अगर आप चलाएंगे तो बीजेपी के सिस्टम को हम ज्यादा देर चलने नहीं देंगे, ये आप याद रखें। यहाँ पर सिस्टम चलेगा। 3 बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। पीडीपी तो खत्म हो चुकी है, पीडीपी है कहाँ? हम उसको मानेंगे, बीजेपी के सिस्टम को नहीं मानेंगे। बीजेपी का सिस्टम तस्लीम नहीं, एजेंडा लेके उसको चलाते थे और लोगों से वोट बटोरते थे। अब जम्मू कश्मीर की जनता बहुत सियानी हो गई है। पीडीपी को अभी अपनी जगह बनाने के लिए और 10 साल लगेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के आदमी, जम्मू कश्मीर के लोग अब गुमराह नहीं हो सकते हैं। वो डिजिटलाइजेशन में बिलीव करते हैं, वो डाटा में बिलीव करते हैं। उन्होंने देखा है आज जम्मू कश्मीर में आप तिरंगा रैली की बात करें, आज लाखों करोड़ों की तादाद में जैसे एक ईद का, जैसे एक बैसाखी वाला जश्न मना रहे थे लोगों को आपने हिंदुस्तान से दूर कर दिया था, लोगों को आपने पैट्रियटिज्म से कर दिया था। यहाँ देशभक्ति का गाना किसी को याद नहीं होता था। आज देशभक्ति की धुनें हमारी जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। जम्मू कश्मीर के लोग वो कहते हैं और वो चाहते हैं और उनका दिल कहता है कि हमारा विकास अगर होगा हिंदुस्तान में रह के होगा, शांति के साथ होगा और अमन के साथ होगा। ये वही लोग है ना, आपने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों को अवतार सिंह, आज का मुद्दा जो था, रफीक राठौर, आज का मुद्दा जो था, एलजी साहब ने आज बताया कि 3 सालों में बिजली के बिलों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। पीडीपी के लीडरान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पिछली बार बिल्स लाए और बताया कि बिजली बिल बढ़ाए गए हैं। मैं जानना चाहता हूं, अगर ये गलत बता रहे थे तो इन्होंने क्यों गलत बयानी की? मुझे उससे मतलब नहीं है, जो आप बता रहे हैं मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई में बिजली के बिलों में तब इजाफा था या कोई फ्रॉड बिल्स वगैरह ये लेके मार्केट में आए थे? इनकी सुनते हैं इनकी, रफीक राठौर की सुनते हैं ना, रफीक राठौर सुने, मुझसे जवाब चाहते हैं ना। मैं बाद में आपसे लूंगा, पहले रफीक राठौर बताइए, ये वो बिल्स जो आप दिखा रहे थे, जो आप मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे रफीक राठौर साहब, वो गलत था? देखिए, ये बड़ी चालाकी से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने मीटर्ड और अनमीटर्ड जो एरियाज हैं
जहां तक मीटर्स का ताल्लुक है, वहां पर जो रेट्स थी वो फिक्स्ड रेट्स थी, वो तस्लीम है। लेकिन जो अनमीटर्ड एरिया है वहां पर जो बेतहाशा इन्होंने ये इसमें बढ़ोतरी की। अब हर जगह पर आपके पास स्मार्ट मीटर तो नहीं लगे हैं, लेकिन जो अनमीटर्ड एरिया है वहां पर आपने 200, 300, 500 रुपए से लेकर 2000 और 2500 तक बिलें बढ़ाई। तो ये क्या कह रहे हैं कि हमने बिल नहीं बढ़ाई? क्या गाँव देहात में बिल में नहीं बढ़ा है? मैं राठौर साहब को बताना चाहूंगा, मैं कहीं शहर का रहने वाला नहीं, मैं भी एक देहात से बिलोंग करता हूं। मैं त्राल इलाके के एक अदना से गांव का एक शहरी हूं। इसमें कोई भी शक नहीं है, जिसमें हम भी आपको साफ सुथरे तरीके से बताना चाहते हैं कि जो फ्लैट रेट वाले एरियाज हैं उनमें फीस का बगैर किसी पैरामीटर के इन्होंने गरीब को भी उसी रेट से किराया ये तक चढ़ाई है बिजली का बिल। और जो 5 केवी 10 केवी रेट चलाते हैं उसमें हमने सरकार से गुहार लगाई है, हमने एलजी साहब से गुहार लगाई है, सरकार से गुहार लगाई है, या तो हम मीटराइज करें या हमने एक सर्वे की टीम लगा के हम देखेंगे जो जितना सार्फिन जिस हिसाब से अपनी बिजली चलाते हैं। मेरी भी सरकार से, एलजी साहब से मेरी भी गुजारिश है कि उन गरीबों की बिजली बिलों के ऊपर नजरसानी करने की जरूरत आवश्यकता है। और मुझे यकीन है कि अनकरीब हमारे एलजी साहब उन बिलों के ऊपर नजरसानी करके हमारे गरीबों को जरूर रिलीफ मिलेगा। तब तक जब तक यहाँ सारा जम्मू कश्मीर मीटराइज नहीं हो जाता है और गरीबों को, जिस गरीब को बगैर किसी एक सिस्टम के अंतर्गत हम गांव में जाके आज देख रहे हैं, उनकी सर्वे कर रहे हैं, जिस गरीब को अपने उस कंजम्पशन से ज्यादा रेट मिली है उसके ऊपर नजरसानी करने के लिए मैं खुद ब खुद अपने एलजी साहब से भी गुजारिश करूंगा, सरकार से गुजारिश करूंगा। रफीक रात लास्ट कमिट आपका, रफीक रात आपका लास्ट कमिट। नहीं, आप क्या आप ये मानते हैं कि गवर्नर साहब का आज का जो बयान है वो गलत है? क्या आप मानते हैं? गलत नहीं, टैरिफ एक पैसे का नहीं बढ़ा, इसमें बिजली की रेट पर रेट नहीं बढ़ी है, रेट टैरिफ नहीं बढ़ी है, बिल बढ़ी है, टैरिफ नहीं बढ़ा है, टैरिफ नहीं बढ़ा है। ये आपको उनका सिस्टम और उनके देखिए, गवर्नर साहब एक रेस्पेक्टेबल सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी हैं। उन्होंने जो बात वो रखते हैं, दे वर्क ऑन पैरामीटर्स, उनकी बात बिल्कुल गलत नहीं है। टैरिफ में एक पैसे का बिजली की बिलिंग है, जो फ्लैट रेट वाले एरियाज हैं उनमें कुछ एम्बुलेंस जो हुआ है उसको करेक्ट करने की आवश्यकता है, मैं भी मानता हूं और मेरी सरकार भी। चलिए, आप भी मानते हैं। रफीक रात साहब, आप भी हमारे प्रोग्राम में जुड़े रहे। मुद्दा आज का था, आज के मुद्दे में जम्मू कश्मीर कर्जदार अब तक थी, अब हम कर्ज से फ्री हुए हैं, ये आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बताया। साथ साथ में बिजली की बात की तो बिजली के हवाले से बताया कि 3 सालों में कोई टैरिफ में इजाफा नहीं हुआ है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में बजट की बात भी की। ये सब मुद्दे और इसके साथ साथ बड़ा मुद्दा फारूक अब्दुल्ला का बयान, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मुद्दा अभी ख़त्म हुआ चाहता है। मेरे साथी रिजवान आपके ला रहे हैं उर्दू खबरनामे के बाद आपके लिए आएगा रियाज कश्मीरी खबरनामा लेके, और फिर रात 9 बजे मुझसे होगी एक बार फिर मुलाकात दिन भर में। और दिन भर में हम बताएंगे आपको कि फारूक अब्दुल्ला क्या बता रहे थे, क्यों बता रहे थे फारूक अब्दुल्ला, ये सब कुछ रहेगा। लेकिन अभी मुझे दीजिएगा इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।